हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर की सभी जलधाराओं पर। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए बेंगुला की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए भी हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको प्रशांत महासागर की जलधाराओं को याद करने का तरीका और कौन सी जलधाराएं उसकी ठंडी हैं और कौन सी जलधाराएं उसकी गर्म हैं, वो तरीके सारे मैंने आपको बता दिए थे। 5 मिनट या 4 मिनट में आपने सारी चीज़ें याद कर ली होंगी। तो आज हम लोग दूसरे महासागर की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर की ओर। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। इसको हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इसकी जलधाराओं को कैसे याद करते हैं और कैसे याद करेंगे कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। तो उसके पहले मैं आपसे एक डायलॉग बोलता हूं और बताइएगा ये किस पिक्चर का डायलॉग है या फिर इसमें जो किरदार का नाम है वो क्या है। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? आंसर आ गया होगा। आंसर है गब्बर, बिल्कुल सही है। तो गब्बर गब्बर को गोल्फ खेलना बहुत पसंद था। तो गब्बर ने कहा एक बार फिर से गोल्फ के गेम होंगे। ठीक है, तो फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है और कैसे याद करते हैं, गर्म ठंडी सब याद कर लेंगे। ठीक है, तो अटलांटिक अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है, इन सब को देखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे फिर होंगे क्या गब्बर के गोल्फ। तो फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। ठीक है, बस ये ट्रिक है और इससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको कम से कम 1 से 2 बार अपनी कॉपी पे लिखकर याद करना पड़ेगा, तभी याद होगा। ठीक है, क्योंकि एक अक्षर से बहुत सारे नाम बन सकते हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, अभी मैं आपको बहुत जल्दी ही भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, मकर रेखा पर कौन से देश स्थित हैं, इक्वेटर लाइन पे कौन है, कैंसर लाइन पे कौन है, कैप्रिकॉर्न लाइन पे कौन है, वो सारे की ट्रिक हम आपको बताएंगे। सभी देशों की स्टैटिक जीके की ट्रिक हम सारी आपको बता देंगे। ट्रिकों के माध्यम से आप बहुत सारे वनडे लेवल के एग्जाम निकाल सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो क्या लिखा है हमने? लिखा है फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। बस दिमाग लगाइएगा, जो ब्राजील देश है वो भूमध्य रेखा पर स्थित देश है और भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार चमकता है। एक चमकता है 21 चमकता है आपका 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 जून को तो कर्क रेखा पर चमकता है और 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, वो सब कुछ पता है। तो भूमध्य रेखा पर 2 बार सूर्य चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी कि वहां पर गर्मी होती होगी, यानी कि ब्राजील गर्म देश है। ब्राजील की जो जलधारा होगी वो भी कैसी होगी? गर्म होगी। ये बात आपको क्लियर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड क्या है? ध्रुवों पर स्थित द्वीप है। तो ध्रुव पर क्या होती है? ठंडी होती है। ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड, बस आपकी बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर 2 बार फा लिखा हुआ है, ये फा लिखा हुआ है और ये फा लिखा हुआ है। तो अब यहां पर समझिएगा, अगर हम आपको कोई चीज दें और कहते हैं फाक जाओ, तो फाकते हो तो क्या गर्म चीजें फाकते हो, ठंडी चीज फाकते हो? कोई गरम गरम चीज दे देंगे और कह देंगे फाक जाओ, तो आपकी जीभ जल जाएगी और आप उल्टी कर देंगे, है ना। तो गरम चीजों को हम नहीं फाकते हैं, फाकते किस चीज को है? ठंडी चीजों को फाकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। फटाफट देखते हैं। तो इस फी से देखो, फिर लिखा हुआ है, ये जो फिर लिखा हुआ है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो फिर लिखा हुआ है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो फा है इसे कहते हैं फॉकलैंड। ये जो फा है इसे कहते हैं फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, जो फा लिखा हुआ है इसका मतलब है फॉकलैंड की जलधारा। अब जो फिर, यानी फा तो हो गया फॉकलैंड। ठीक है, अब बचा इर। फिर है ना, फा से हो गया फॉकलैंड, अब बचा इर, तो इर से हो जाएगा इरमिंजर जलधारा। क्या हो जाएगा? इरमिंजर की जलधारा। इरमिंजर की जलधारा। क्लियर है? तो फा से हो गया फॉकलैंड की जलधारा और इर से हो गया इरमिंजर की जलधारा। यहां तक आपको बात समझ में आई? जल्दी बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है होंगे। इस होंगे में हम लोग का कोई सूत्र नहीं है, इस होंगे में हमारा कोई सूत्र नहीं है। अब आते हैं गा से। ठीक है, तो गा से हो जाएगा ग्रीनलैंड की जलधारा। गा से हो जाएगा ग्रीनलैंड की जलधारा। फिर बा से हो जाएगा ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की जलधारा।
फिर बा से लिखा हुआ है तो बा से बेंगुला की जलधारा, बा से बेंगुला की जलधारा। फिर बचा रा, रा से हो जाएगा रेनल जलधारा, रेनल जलधारा। ठीक, फिर के से हो जाएगा केनारी जलधारा, के से क्या हो जाएगा केनारी जलधारा। अब बचा है गोल्फ, तो गा से हो जाएगा, देखो गल्फ लिखा है ना, गोल्फ का मतलब गल्फ है ना, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ मतलब गोल्फ गल्फ, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अब बचा ला, ला से क्या हो जाएगा लैब्राडोर की जलधारा, लैब्राडोर जलधारा। ठीक है, और फिर फा से क्या हो जाएगा, यहां से था, इस फा से था फाकलैंड, तो इस फा से हो जाएगा फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। फटाफट याद करेंगे, बहुत सारे हैं इसमें है ना, तो फटाफट याद करेंगे हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फा से फाकलैंड की धारा, फिर है तो इर बचा, इर से इरमिंजर जलधारा, फिर गा से ग्रीनलैंड, फिर बा से ब्राजील, फिर इस बा से बेंगुला, रा से रेनल, के से किनारी, गल्फ लिखा, गोल्फ लिखा तो गल्फ हो जाएगा, फिर ला से लैब्राडोर और फा से हो जाएगा आपका फ्लोरिडा जलधारा। कैसे याद करेंगे कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, तो फांकते कैसे हैं, तो फांकते हैं जब कोई चीज तो वो ठंडी होती है, बस आपको पहला पकड़ लेना है, बाकी करना है ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, हो गया। तो ये कैसी जलधारा होगी, ये होगी आपकी ठंडी जलधारा। तो ये कौन सी होगी गर्म जलधारा, तो फिर ये कौन सी होगी ठंडी जलधारा, तो ये कौन सी होगी गर्म जलधारा, तो फिर ये कौन सी होगी ठंडी जलधारा, तो ये कौन सी होगी गर्म जलधारा, तो ये कौन सी होगी ठंडी जलधारा, तो ये कौन सी होगी गर्म जलधारा, तो फिर ये कौन सी होगी ठंडी जलधारा, तो फिर ये कौन सी होगी गर्म जलधारा। ठीक है, तो ठंडी गरम ठंडी गरम ठंडी गरम ठंडी गरम ठंडी गरम ठंडी गरम सारी। तो हमने आपको अटलांटिक महासागर की जलधाराएं भी याद करा दी और प्रशांत महासागर की जलधाराएं भी याद करा दी। अब जलधाराओं से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं से दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं। आपसे पेपर पूछता है ऐसी कौन सी जलधारा है जिसका रंग बहुत गहरा नीला होने के कारण उसको हम जापान की काली धारा कहते हैं, जापान की काली धारा कहते हैं, जापान की काली धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी जलधारा है, ऐसी कौन सी जलधारा है जिसको जो एक वृत्त का निर्माण करती है, ऐसी कौन सी जलधारा है जो एक वृत्त का निर्माण करती है। और अगला क्वेश्चन, क्रिसमस के बच्चे की धारा किसे कहते हैं, क्रिसमस के बच्चे की धारा, क्रिसमस के बच्चे की धारा किसे कहते हैं। ये तीन क्वेश्चन और अलग से पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो जापान की काली जलधारा कहा जाता है क्यूरोशियो को, जापान की काली जलधारा कहा जाता है क्यूरोशियो को। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सी जलधारा एक वृत्त का निर्माण करती है, तो आपका आंसर आएगा केनारी जलधारा एक वृत्त का निर्माण करती है। अब ये आपके लिए है होमवर्क, अब इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे है ना, और या फिर आप जब हम पढ़ाएंगे तब पूछिएगा और जल्दी से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक बार में तो नहीं याद होगी, एक बार में थोड़ा सा परेशानी होगी, आपको लगेगा ये पहली वाली ब्राजील है कि दूसरी वाली बेंगुला है, तो आप क्या रखना ग्रीनलैंड ठंडी है तो ब्राजील गर्म होगी, क्योंकि हम लोग को गर्म ठंडा वाला चैसे रखना है ना, तो ग्रीनलैंड ठंडी है तो ब्राजील रखेंगे, फिर बेंगुला रखेंगे, फिर रेनल किनारी, गल्फ गोल्फ लिखा है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर हम लोग गल्फ लिखा हुआ है गोल्फ और यहां पे लिखा हुआ है गब्बर, तो इसको ग्रीनलैंड करेंगे, इस वाले गांव से ग्रीनलैंड करेंगे कि इससे गल्फ स्ट्रीम करेंगे। अरे भाई यहाँ पे गल्फ लिखा हुआ ना, तो इस वाले गांव से गल्फ स्ट्रीम कीजिएगा, तो इस वाले से ग्रीनलैंड कर लीजिएगा। बहुत आसान है, जब मैं छोटा बच्चा था तब ये सब किया करता था, और आज आप लोग की बारी है। हम तो कुछ ना कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उस बुलंदियों तक पहुंचे और वहां पर कहीं छोटा सा बार, एक बार, कभी जिंदगी में एक बार हमें याद कीजिएगा कि हाँ हमारे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं सर का भी हाथ रहा है। ठीक है, उतना हमारे लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा जल्दी से, फिर कमेंट बॉक्स में अब आपको कौन सी चीजें नहीं याद हो रही हैं उसकी बता दीजिएगा, तो उसकी ट्रिक हम बता देंगे, तो आपको इस प्रकार से ट्रिकों के माध्यम से सारे पेपर सॉल्व करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।